CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पे आपका स्वागत है। हम आसिफ खान आपके लिए फिर से उपलब्ध हैं और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वो लेके आए हम एक श्रृंखला जिसमें हम 20 प्रश्न पर डे करते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर कौन सा है? 5 है। आप चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरआरसी की, आरपीएफ की, रेलवे या फिर किसी भी एसएससी जीडी की कर रहे हो या भविष्य में कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उस पर बात कर लेते हैं। बगैर वक्त गंवाए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमारा टॉपिक है कहाँ से? पूर्व में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है और उसमें कौन सा है? पादप और जीव। यानी कि देखेंगे तो दोनों ही, एक तो पादप और दूसरा जीव, यानी कि इनके महत्वपूर्ण, और दूसरा देखेंगे आप बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले जो रोग हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, दोनों में ही देखेंगे हम। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा, किसकी बात हो रही है? औषधीय, मेडिकल, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए सबसे अच्छी, यानी द बेस्ट मेडिसिन, सबसे अच्छी औषधि है, किसकी बात कर रहा है? कौन सा पौधा? तो ध्यान देना, नवमल्लिका, इसे कहते हैं कार्डियक। ये एक प्रकार से कार्डियक जो है, कार्डियक के लिए यूज किया जाता है। जब किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कार्डियक टॉनिक कहलाता है, यानी हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे हम कहते हैं कार्डियक टॉनिक। ये कार्डियक टॉनिक होता है, कार्डियक टॉनिक है, ठीक, ध्यान देना। दूसरा अलुकुम, ये नहीं है। रजनीगंधा, यानी इसको कहते हैं प्राकृतिक, ये है आपका प्राकृतिक तनाव मुक्त, यानी कि तनाव से मुक्त देने के लिए कौन सा है? एक प्राकृतिक है रजनीगंधा। आंसर होगा सर्पगंधा, यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट मेडिसिन है तो वो कौन सी है? सर्पगंधा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण, यानी कि सेक्सुअल डिसीज है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो ध्यान देना, सुजाक यौन संक्रमण रोग है लेकिन विषाणु के कारण, वायरस के कारण नहीं होता है। ध्यान देना, विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस। ये क्या कहलाएगा? ये वायरस कहलाता है, ठीक है। और जीवाणु को बैक्टीरिया। जुकाम नहीं, यौन संक्रमण रोग नहीं है लेकिन वायरस से होता है। जुकाम वायरस से होता है, दैट्स क्लियर, बट यौन संक्रमण रोग है? नहीं है। आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। दूसरा सिफिलिस, सिफिलिस यौन संक्रमण रोग है लेकिन बैक्टीरिया से होता, रह जाता है कौन सा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको कहते हैं एड्स, ठीक। अब एड्स को देखें तो एड्स का मुख्य कारण क्या होता है? एचआईवी वायरस होता है। दूसरी चीज, एक टेस्ट कराया जाता है, उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एड्स की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एलिसा टेस्ट, ठीक। तो आंसर आपका क्या होगा? एड्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है औषधीय पौधे अर्जुन, ठीक, यानी किसकी बात हो रही है? औषधीय पौधा, किसकी? अर्जुन। पौधा तो नहीं कहेंगे, वृक्ष कहेंगे। औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो अर्जुन के संदर्भ में सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये यूपी का राजकीय वृक्ष है, यूपी का राजकीय वृक्ष है ये पौधा, ठीक। तो यूपी का सबसे पहले क्या हो जाता है? ये राजकीय वृक्ष हो जाता है। बोले मसूड़ों की सूजन और छाले, यानी मसूड़ों में जो सूजन और छाले होते हैं क्या कहते हैं? खून आना, स्कर्वी, तो वो तो विटामिन सी है। अब विटामिन सी होती खट्टे फलों में, वो दिए जाएं। आंसर हमारा ये नहीं हो सकता है। अस्थमा, यानी कि दमा की बीमारी और सर्दी, नहीं, इसमें भी नहीं देंगे। मधुमेह यानी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, किसमें? मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर, नहीं, इसमें भी नहीं देंगे। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में तो दिया जा सकता है लेकिन मधुमेह ने आके काम खराब कर दिया। हम देते हैं हाई ब्लड प्रेशर और कान के दर्द, यानी इसकी एक तो क्या होती है? छाल। तो छाल को पानी में बॉईल करके जब हम लेते हैं तो उससे बीपी, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल्ड रहता है। और इसके जो पत्ते हैं अगर उनको निचोड़ करके हम डालते हैं कान में, तो पत्तों का जो जूस है उनको जब हम निचोड़ देते हैं और कान में डालते हैं तो उससे कान का दर्द बंद होता है, ठीक। तो ध्यान देना, हाई ब्लड प्रेशर और कान का दर्द। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे नीचे बताए गए सभी तरीके एचआईवी, यानी बात किसकी हो रही है? एड्स की। एचआईवी संक्रमण, एचआईवी कहते हैं एड्स को, कि प्रभावी निवारक तरीके जिनका उपयोग किया जा सकता वह चुनें जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो सुरक्षित और रक्षित सेक्स संबंध बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला है उपलब्ध टीकों का उपयोग, अच्छा जी, विसंक्रमित, यानी इंजेक्शन सुइयों को क्या करें? वो विसंक्रमित, जो संक्रमित नहीं होनी चाहिए उनका उपयोग, दैट्स गुड। निडल्स का। सुरक्षित रक्त आदान, यानी अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए। यानी कि बात हो रही है एड्स की,
तो बात जब एड्स की हो रही है तो एक चीज आपको याद रखनी है कि एड्स का अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है। आंसर क्या होगा? उपलब्ध टीकों का उपयोग। तो एड्स का कोई टीका है ही नहीं। इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एलिशा। बताया था अभी। तो ये एलिशा टेस्ट किया जाता है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। पैराबैंगनी किरणों के संदर्भ में कह रहा है कि जो यूवी रेज हैं, यानी कि सूर्य से जो किरणें चलती हैं वो दो टाइप की होती हैं। उसमें देखें, एक तो दृश्य विकिरण होता है और एक कैसा होता है? अदृश्य विकिरण। तो यहां से जो रेज चलती हैं, यहां से जो रेज चलेंगी तो उन रेज में होती है, एक तो क्या होगी? यूवी होंगी, ठीक है, अल्फा होंगी, फिर बीटा हैं, फिर गामा हैं, फिर एक्स रेज हैं। ठीक, तो इस प्रकार की ये किरणें होती है और उसमें बात किसकी चल रही है? आपकी यूवी की चल रही है। किसकी बात चल रही है? यूवी की। बोले यूवी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है? यानी कि यहां पे क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, रक्त कैंसर होगा? नहीं होगा। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, ठीक। और ये होता है जब WBC की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी आपके ब्लड में WBC ज्यादा होगा तो ल्यूकीमिया है। यकृत कैंसर नहीं होगा यूवी से। फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आप सूर्य के संपर्क में आएंगे तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी? त्वचा इसके संपर्क में आती है, यानी सूर्य के आप प्रकाश में आएंगे तो सबसे पहले आपकी स्किन आएगी और स्किन के कारण ही आपको क्या होता है? जो है रक्त त्वचा कैंसर होगा। किसके कारण? यूवी के कारण। आइए, निम्नलिखित चित्रों में मनुष्यों के दांतों को क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक को छोड़कर, यानी एक के अलावा, किसके अलावा? एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है? गलत कथन की। पहला कथन देखिए, आइए अब कथनों को ही देख लेते हैं। तो कथन देखें, गलत कथन की पहचान करनी है। बोला है कि दांतों का जो क्षय होता है तो जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणु जनित है। तो विषाणु को फिर बता दूं क्या कहते हैं? वायरस। ठीक, बोला इसमें किसकी भूमिका होती है? वायरस की होती है। वेरी गुड। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और वो मुंह में रह जाता है तो उनको क्या करते हैं? बैक्टीरिया विघटित करते हैं और अम्ल बनाते हैं। और अम्ल कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो ब्रश करना चाहिए दोनों टाइम। अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है। ठीक, यानी कि दांतों का सबसे कठोर तत्व है उसका नाम क्या है? इनेमल। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा, और उनको अम्ल क्या कर देते हैं? मृदु बना देंगे। ये होता क्या है? ये कठोर होता है और कठोर से क्या बना देंगे? इसको मृदु बना देते हैं। तो यहां से क्या होता है? दंत क्षय प्रारंभ होता है। ध्यान देना, जो भी होता है वो किसके कारण होगा? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु। जीवाणु उत्तरदायी है, ना कि विषाणु। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए आप, जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी यहीं से ये क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत होता है। वायरस की कोई भी भूमिका नहीं होती, ये बात सही है। ठीक, तो पहला वाला आंसर होगा आपका। एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए इस पे, पॉज कर लो, अगर आ रहा है तो फॉरवर्ड करो, नहीं तो पॉज करके देख लो इसको। ठीक है, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग, यानी कि कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु यानी वायरस के कारण होता है? देखिए, तपेदिक टीबी है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होगी। उपदंश बैक्टीरिया से होता है। सुजाक ये भी जो है बैक्टीरिया से है। मस्सा यानी जननांगों पर जो छोटे छोटे दाने पड़ते हैं उसका कहलाते हैं मस्सा कहलाते हैं, और उसका मुख्य कारण क्या होता है? वायरस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें देर नहीं लगनी उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। जननांगी हार्पीज। देखिए, हार्पीज दो टाइप की होती है। ठीक, यानी कि हार्पीज जो है एक प्रकार से कहें तो त्वचा संक्रमण है। त्वचा संक्रमण। ठीक, अब ये त्वचा संक्रमण है तो खास करके हाथों पे देखें जो खुजली हो जाती है, सामान्यतः आप देखते हैं दाद भी होती है, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? जननांगी हार्पीज।
जननांगी। तो जो जननांग होते हैं उनमें जो हार्पीज होती है तो वो क्या होती है कि वहां पर दाद हो जाती है, बहुत बुरी तरह से छोटे छोटे दाने होते हैं, रक्तस्राव भी होता है, और दाद से आप लोग परिचित होंगे। तो बोले उसका कारण क्या होता है, तो जो नॉर्मली दाद होती है उसका कारण क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं, कबक के कारण जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, दाद, दाद, ठीक, खाज, खुजली, ठीक है, ये सभी किसके कारण होते हैं, ये जो सभी हैं ये किसके कारण, कबक के कारण होते हैं। लेकिन बात कर रहा है किसकी, हार्पीज की, और कौन सी, जननांगी। तो उसका कारण है बेटा कौन सा, जीवाणु, ना कि कबक। तो आंसर क्या होगा हमारा, जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक, सॉरी, इसका आंसर मैं क्षमा चाहूंगा आपसे एक बार, इसका जो कारण होता है जननांगी हार्पीज का जो कारण होता है वो वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं होता है, क्या होता है, वायरस होता है जननांगी हार्पीज का। तो इसमें सुधार कर लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोले निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। ठीक, ध्यान देना, कभी भी एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, जब भी आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और उसमें पूछा हो कि कौन सा सर्वोत्तम उपाय है या जो गलत है, जब भी किसी प्रश्न में केवल, मात्र, सिर्फ, भी, ही, ये जो शब्दों का प्रयोग आ जाए तो समझ जाना वो 90% स्टेटमेंट कैसा होता है, गलत होता है। कौन सा, जिसमें लिखा हो क्या, केवल लिखा हो, ठीक, मात्र लिखा हो, सिर्फ लिखा हो, सभी लिखा हो, ही लिखा हो। तो कुल मिलाकर के आप देखो तो ये जो सभी हैं, जब भी किसी स्टेटमेंट या उत्तर में ये मिलते हैं तो 90% चांस होती है ये गलत है। और उसने क्या कहा, सर्वोत्तम उपाय की बात कर रहा है, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। जो एड्स से पीड़ित है उसके साथ यौन संबंध बनाने से बचना, बिल्कुल सही है। केवल मादक पदार्थों यानी कि जो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, केवल मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। अब यहां पे क्या हो गया, केवल, डाउट उत्पन्न हो रहा है, केवल वेश्याओं के साथ यौन क्रिया करने से बचना, यहां पे भी क्या है, केवल, केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। अब केवल लगा हुआ है तो जिस जिसमें केवल लगा हुआ है वो केवल काट दो, यानी कि आंसर आपका होगा केवल एड्स से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, ये है। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन इसका एक है आंसर, इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है, एक रोग होता है जिसे कहते हैं बेरी बेरी, और किसके कारण होता है, मैं पूर्व में ही इस पे चर्चा कर चुका हूं। बेरी बेरी जो रोग होता है हमारा किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है आपको पता है, थायमिन। ठीक, अब आइए, पहचान बता रहा है, अस्वस्थ त्वचा यानी ड्राई स्किन, और सूजा हुआ उदर यानी कि पेट पे स्वेलिंग या लीवर फैटी। ठीक, कमजोर दांत तथा मसूड़ों से खून आना, ये तो लक्षण हो जाएंगे किसके, स्कर्वी, ये किसके होंगे, स्कर्वी के होंगे। कमजोर दृष्टि या आंशिक अंधता, ठीक, तो इसे कहेंगे रतौंधी, ये क्या होगा, रतौंधी होगी। ठीक, ये रतौंधी होती है, और रतौंधी होती किसके कारण, विटामिन ए के कारण होती है। स्कर्वी होती है किसके कारण, विटामिन सी की कमी से होती है। दूसरा रह गया कमजोर पेशियां, यानी मांसपेशियां कमजोर और एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, इसी को कहते हैं हम क्या, जो बोला है बेरी बेरी रोग। ठीक, विटामिन बी थायमिन की कमी से होता है। ठीक, आइए आगे आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमण हुआ, टेस्ट ही कराएंगे, उसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। देखते हैं, निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक लक्षण है, ये क्या है, लक्षण है एड्स का। ठीक, बोले कि रक्त कणिकाओं की कम संख्या यानी कि शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मात्रा कैसी होगी, कम, ये भी लक्षण है। वजन में कमी और थकान महसूस होना, ये भी क्या है, लक्षण है। अब जो रह गया वो क्या है, रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी के द्वारा, यानी कि ये आंसर आपका 3 होगा। अन्य 3 एड्स के लक्षण हैं, लेकिन जो विकल्प सी है इसके द्वारा पता करेंगे, और ये तभी पता करेंगे जब आप किसी का ब्लड टेस्ट करेंगे।
गर्भ निरोधक की कौन सी विधि एचआईवी संक्रमण से रोक सकती है? अब देखो जहां लगा हुआ है ना केवल, तो कौन सा है? कॉपर्टी नहीं, ये तो गलत है। कंडोम्स नहीं, कॉपर्टी नहीं। मुख से लिए जाने वाले गर्भ निरोधक, और हम बात किसकी कर रहे हैं? एचआईवी की। तो गर्भ निरोधक का कोई मतलब नहीं है। जो अवरोध विधियां हैं, जो अवरोध विधियां हैं, यानी कि बहुत बार एड्स आता है, एड्स के एड में भी देते हैं कि कंडोम्स का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आंसर हमारा ए होगा, अवरोध विधियों के माध्यम से। देखिए, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? वेरी गुड। तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक वैसे ही जैसे आंवला विटामिन सी का है। यह बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा देगा? नहीं, ऊर्जा मिलेगी ग्लूकोज से। यह बच्चे की हड्डियों को मजबूत करेगा? नहीं, ये होगा कैल्शियम से। यानी ऊर्जा मिलेगी किससे? ग्लूकोज। ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज होगा। ये क्या होगा? ये होगा आपका कैल्शियम, यानी हड्डियां मजबूत होंगी कैल्शियम से, इसीलिए बच्चों को दूध पिलाते हैं। यह बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा? नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इम्यून सिस्टम, बच्चे की दृष्टि को मजबूत करेगा। तो दृष्टि को मजबूत क्यों करेगा? क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए आंखों की दृष्टि के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, आंसर होगा आपका 4, दृष्टि को मजबूत करेगा। इनडायरेक्ट रूप से पूछा, देखिए डेंगू किसके कारण होता है? तो ध्यान देना, गोलकृमि के कारण डेंगू नहीं होता है, बैक्टीरिया के कारण बुखार आता है। देखिए 3 बुखार हैं, एक क्या है? डेंगू है, दूसरा टाइफाइड है, यानी कि सॉरी, सबसे पहले बुखार की बात करें तो बुखार कितने हैं? 3 टाइप के बुखार हैं। पहला बुखार है जिसे कहते हैं डेंगू, ठीक, डेंगू है। दूसरे बुखार का नाम है जिसे कहते हैं मलेरिया, मलेरिया। एक और बुखार का टाइप है जिसे कहते हैं हम टाइफाइड, और टाइफाइड का दूसरा नाम है आंत ज्वर, या जो है आंत ज्वर भी इसे कहते हैं, और मोती झाला वो भी इसी को ही कहते हैं, ठीक। डेंगू होता है किसके कारण? वायरस के कारण। मलेरिया होता है किसके कारण? प्रोटोजुआ के कारण। टाइफाइड होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण, ठीक। मलेरिया प्रोटोजुआ होता है, उसका क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजुआ होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। तो ध्यान देना, इसके कारण तो क्या होगा? इसके कारण आपको टाइफाइड होगा। कवक के द्वारा दाद, खाज, खुजली, गोलकृमि यानी नेमाटोड, ये पेट से संबंधित बीमारियां हैं। डेंगू का मुख्य कारण क्या होता है? वायरस होता है, और मादा वो एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है, एडीज, वो इसका वाहक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, टिटनिस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है, यानी जंग लगा हुआ अगर कोई लोहा आपको चुभता है, अदरवाइज आपके घाव जो है वो खुले हैं, वो धूल मिट्टी के संपर्क में आ रहे हैं, तो वहां से क्या होगा? आपको टिटनिस होगा। एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है, यानी कि पूजा टिटनिस का कारण क्या है, ठीक। तो टिटनिस का कारण जो है वो जीवाणु, यानी कि बात कर रहे हैं किसकी? बैक्टीरिया, यानी कि ये होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। टिटनेस इंजेक्शन दिया जाता है इसके लिए, कौन सा? बीसीजी, ठीक है। टीएमसी इंजेक्शन दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि टिटनेस से बचाव के लिए, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? वायरस की बात चल रही है, ध्यान देना। टीवी, क्षय रोग या फिर तपेदिक, कारण क्या होता है? बैक्टीरिया। टाइफाइड अभी अभी बताया, कारण क्या होता है? बैक्टीरिया। चिकन पॉक्स यानी हैजा, हैजा का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया। चिकन पॉक्स यानी इसको कहते हैं छोटी चेचक, इसका एक प्रचलित नाम क्या है? चेचक। और चेचक में भी क्या होता है? बोलते हैं छोटी माता और बड़ी माता, छोटी और बड़ी माता, ठीक। ये बोला जाता है कि माता निकल आई, तो इसका जो कारण होता है चिकन पॉक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, देसी भाषा में इसको छोटी माता, बड़ी माता, और विज्ञान की भाषा में इसका नाम चेचक है। और यही जो रोग है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग, यार खाने को नहीं मिल रहे हैं तुम रोग पूछ रहे हो, है। सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले देखें टिक्का रोग, ये होता है आपका किसमें? मूंगफली।
जो मूंगफली होती है उसमें देखना जो क्षरण होता है, जो छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, उस कहते हैं टिक्का। यानी लाल जंग यानी गन्ने की सड़न होती है, और वो किस में होता है, वो गन्ने में होता है। ये गन्ने में होता है, गन्ने को तोड़ोगे तो कई बार उसके बीच में फटा हुआ जो रेड होता है वो क्या बोलते हैं, लाल जंग रोग। हरे कान की बीमारी, ये भी भाई रोग है, बिल्कुल है। ये आलू से उससे पपीता से संबंधित है। फायर ब्लास्ट ये है, यानी इसकी जो छोटे छोटे फूल के बाद जो आते हैं उसमें जब रोग लगता है तो ये झड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं फायर ब्लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण? तो ध्यान देना इसमें देखें, टाइफाइड सबसे पहले देखें, हेपेटाइटिस वायरस के कारण है। खसरा ये भी किसके कारण है, वायरस के कारण है। पोलियो इसका भी क्या होता है, वायरस होता है। टीके की खोज किसने की थी, जॉन साल्क। टाइफाइड जो है अभी बताया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोती झाला भी बोलते हैं, आंत का ज्वर भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, दूषित जल के माध्यम से फैलता है। इसका बैक्टीरिया दूषित जल में रहता है, ठीक। तो ये रोग है किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। आंत ज्वर कहते हैं क्योंकि छोटी आंतें बड़ी आंतें बहुत प्रभावित होती हैं इससे। हेपेटाइटिस ए का कारण है, तो हेपेटाइटिस ए जो है वो टाइफाइड से ठीक पहले की स्थिति होती है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, वायरस होता है, यानी विषाणु, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कर लीजिए विचार। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है या महत्वपूर्ण है और कैल्शियम को सक्रिय करता है? यानी दो चीजें हैं, रक्त का थक्का बनाएगा और कैल्शियम को सक्रिय करेगा। बोलिए कौन सा है? अरे बहुत बार पढ़ा होगा, आपको बिल्कुल पता है। बोले गुरुजी इसमें भी कुछ सोचना समझना है, कौन सा है? विटामिन के। आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। बहुत इजी था आज का, दोबारा देख लेना इसको सही से, और अगले टेस्ट के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।